नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज इस YouTube चैनल के माध्यम से हम जो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जीविका के द्वारा जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, तो उसका हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला पार्ट है वो हम लोग कवर करने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग एक बार पहले सिलेबस देख लेते हैं जो कि है एरिया कोऑर्डिनेटर और इसका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। तो ये एक तो जनरल पेपर हो गया, मतलब एक ही पेपर होना है। तो ये हो गया आपका जनरल सब कुछ की आपको नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना है, साइंस एंड टेक, बेसिक डिसेंट कॉन्सेप्ट्स, स्पोर्ट्स, रीजनिंग, मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। बट ये जो दो सेक्शन है आपका सब्जेक्ट नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये आपका 30 मार्क्स को कैप्चर करके रखा है। इसमें हम लोग को बहुत अच्छा करना है, तो हम ट्राई करेंगे कि सब्जेक्ट नॉलेज को पूरा कर दिया जाए मेरे तरफ से। तो हम लोग एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज में हम लोग को क्या क्या देखना है। तो यहाँ देखिए आप सब्जेक्ट नॉलेज का सिलेबस। तो ये एरिया कोऑर्डिनेटर का सिलेबस है, जिसमें कि सबसे पहले तो हम लोग को रूरल डेवलपमेंट के बारे में समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट, उसका डेफिनेशन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का, मतलब क्या क्या काम किया गया है सिंस इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब अभी तक क्या क्या काम किया गया रूरल डेवलपमेंट में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल इकोनॉमी देखना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और उसका डेवलपमेंट में क्या रोल है, कॉरपोरेटिव और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमें ये सब भी देखना है। फिर स्कीम्स आ जाते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो स्कीम है ये मेनली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का के द्वारा लाया गया है, और कुछ कुछ स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लाया गया है। जैसे मनरेगा बहुत ही एक लैंडमार्क स्कीम है, मतलब बहुत ही एक ऐसा स्कीम है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, एम्प्लॉयमेंट पे काम करता है। सिमिलरली दीनदयाल अंत्योदय योजना है जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में इसको प्रॉपरली ये स्कीम आया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना जो कि रूरल कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, पीएम किसान जो 2019 में बजट के टाइम आया था, इंटरिम बजट में ही आया है। फिर राष्ट्र कृषि विकास योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अदर इम्पॉर्टेंट स्कीम, हमें ये सब देखना है। फिर हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम देखना है, तो इसके लिए हम लोग जीविका को देखेंगे। फिर सतत जीविका पार्जन योजना जो कि बिहार का अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच है। फिर कुशल युवा प्रोग्राम हम लोग को देखना है, जिसमें कि स्किलिंग किया जाएगा यूथ को अंडर द बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एंटरप्रेन्योर के लिए है। फिर मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और अदर स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ओके। फिर थर्ड टॉपिक आ जाता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूरल कम्युनिटीज़। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बाद विलेज ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये देखना है। सारे के एलिमेंट्स देखने हैं, डेट इज़ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, हायर लेवल फेडरेशन जो कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एसएचजी लिंकेज की कैसे इसको बैंक के साथ लिंक करके रूरल एरिया में हम लोग फाइनेंशियल सब कुछ पहुंचा पाए हैं, ठीक है, जिसमें इसको नाबार्ड के साथ लिंक कर दिया गया था 1992 में। फिर इंश्योरेंस एंड डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल हम लोग देखेंगे। फिर एक टॉपिक आता है बेसिक बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, ये हम लोग को एसएचजी लेवल, वीओ लेवल, सीएलएफ लेवल पे देखना है। इसमें हम लोग को कैश बुक, लेजर, मीटिंग रजिस्टर, ये सब पढ़ना होगा। फिर बेसिक्स ऑफ क्रेडिट और सेविंग्स, फिर बजटरी एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग, ये देखना है। फिर लाइवलीहुड प्रमोशन में कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि है फार्म बेस्ड लाइवलीहुड, जिसमें कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। इसमें जैसे लाइफ स्टॉक में हम लोग को देखना होगा कि 20th लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग कितना पोल्ट्री है, कितना लाइफ स्टॉक है, क्या क्या है वो सब। फिर नॉन फार्म एंड ऑफ फार्म लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि कुछ ग्रॉसरी हो जाता है, फिर वीविंग हो जाता है, सिलाई बुनाई, वो सब देखना है। फिर वैल्यू चेन कैसे काम करता है, मार्केट लिंकेज कैसे काम करता है, और फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये सिलेबस हो जाता है पूरा एरिया कोऑर्डिनेटर का।
फिर आपका फिर ये जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है उसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ये है कि उसमें जो था एक सिलेबस ज़्यादा एडेड था जो कि ये वाला था, डेट वाज ऑफ दिस सेक्शन, कि ये बेसिक बुकिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इसमें ज़्यादा ऐड है एरिया कोऑर्डिनेटर में, जो कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में एब्सेंट है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूरल डेवलपमेंट को, जिसमें कि हम लोग पूरा ये रूरल डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे। आपको बता भी दिया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा और सोर्सेज भी बता दिया जाएगा कि इसको आप कहाँ से कवर कर सकते हैं अपने तौर से, मतलब अच्छे तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, कुछ देर में ही आपके पास आएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।